समय में जहां विश्व गुरु की कल्पना करते हैं देश के बारे में, मुझे लगता नहीं विश्व गुरु कैसे बनेगा। जो भी कुछ भी बोलता है उसके ऊपर आप फालतू के एफआईआर चला रहे हो, ईडी चला रहे हो, आईटी भेज रहे हो, यहां तक कि आम जनता को नहीं छोड़ रहे हो यार, नेताओं को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं पकड़ रहा हो यार। मतलब क्या साम दाम दंड भेंट से चुनाई जीतना सब कुछ रह गया इस देश में। लोकतंत्र मतलब जिन महान महान हस्तियों ने, महापुरुषों ने, किसी ने अपने प्राणों की बलिदान दिया, किसी ने अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों की लाठियां खाई और इस महान भारत को स्वतंत्र कराया। क्या इसी दिन के लिए कराया था, मैं पूछना चाहता हूं। क्या ऐसी डेमोक्रेसी चाह रहे थे ये लोग? अंग्रेजों की लाठियां इसलिए खा रहे थे, कोई फांसी पर फंदे पर इसलिए चढ़ गया, कोई किसी ने गोली मारकर खुद को शूट इसलिए कर लिया ताकि अंग्रेजों से ना मरे। अरे भैया, अंग्रेजों से सबसे इन महापुरुषों ने जिस देश को आजाद कराया, क्या वो देश यही है? इस देश की कल्पना की थी इन्होंने? कभी नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने वो देश की कल्पना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ध्रुव राठी ने फिर एक और वीडियो डाल दी, डरा हुआ डिक्टेटर। लेकिन ध्रुव राठी की वीडियो का सच जानने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इतिहास के बारे में, थोड़ा इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। और इतिहास के 2-4 पन्ने जब पलटते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर पढ़ने में आया होगा या सुनने में आया होगा हिटलर के बारे में। हिटलर जैसा तानाशाह जिसने नाजी पार्टी का समर्थन किया और जर्मनी का तानाशाह बन गया। इतिहास में सबसे क्रूर शासक के रूप में हिटलर को माना जाता है। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि इसने करोड़ों लोगों को अपना अंधभक्त बना लिया और युवाओं के अंदर ऐसा जहर घोल दिया देशभक्ति के नाम पर कि इसी का ही समर्थन करे, और वो लाखों करोड़ों लोग इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा हिटलर के बारे में, यह भी जाना होगा कि हिटलर एक साधारण परिवार से आते थे और जिसकी परिवार की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। ये खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी, तो ये एक इंटरव्यू में भी गए जहां से ये रिजेक्शन मिला। फिर इन्होंने अपना पेंटिंग बेचकर गुजारा किया। फिर ये बेवेरियन साम्राज्य के एक राजा के पास गए, उसकी पैदल सेना में स्वयं सेवक के रूप में शामिल हुए। और प्रथम विश्व युद्ध में जब इनकी हार हुई तो ये इन्होंने फिर यहूदियों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और फिर आप सभी जानते हो कि फिर इन्होंने नाजी पार्टी का गठन किया और थोड़े समय बाद ये जर्मनी के चांसलर बन गए। ये सब कहानी बताने के बाद यहाँ हिटलर बन गए, हिटलर तानाशाह बन गया। ये सब कहानी बताने के पीछे मेरा सीधा सा मतलब इतना सा है कि आपने ये कहानी तो समझ ली, लेकिन मैं ये मत समझना कि मैं किसी की तुलना कर रहा हूं। लेकिन मोदी जी की कहानी कौन नहीं जानते? ये भी एक साधारण परिवार से थे, है ना। अपना जीवन यापन करने के लिए पढ़ाई में ये भी कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कमजोर नजर थे, क्योंकि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। और पढ़ाई में कमजोर होने के साथ ये चाय बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। फिर किसी पार्टी को या किसी संगठन को इन्होंने ज्वाइन किया पैदल स्वयं सेवक के रूप में, फिर उसमें भाग लिया, इन्होंने थोड़ी बहुत सफलता पाई और फिर देखते ही देखते ये एक देश के मसीहा बन गए। आप सब जानते हो कि देश के मसीहा बन गए। तो मैं इनकी तुलना जर्मनी के तानाशाह शासक हिटलर से बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये कदापि मत समझना। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सिमिलरिटी क्या क्या हो सकती है। फिर जैसे ही जब एक कमजोर व्यक्ति, ऐसा माना जाता है कि हिटलर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत कमजोर थे, उन्होंने अपने डर पर काबू पाया था और वो डरे हुए थे कि मैं कहीं हार ना जाऊं। मैं प्रथम विश्व युद्ध तो हार गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध भी हार ना जाए। फिर भी हार हुई, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल डरे हुए थे। और आपको पता है कि अंत में उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो हार झेल नहीं सकते थे। ऐसा ही क्या वर्तमान के हमारे शासक श्रीमान जी क्या डरे हुए हैं? क्या सच में इनके ऊपर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया कि ये डरे हुए हैं? क्या नहीं डरे हुए? लेकिन क्या उस समय की, अगर ठीक है नहीं डरे हुए हैं और ये शासक हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये मैं तुलना नहीं कर रहा हूं जर्मनी के शासक हिटलर से इनकी बिल्कुल, लेकिन अगर इनके बारे में कहा जाए कि अगर ये सच में डरे हुए हैं और डर के कारण ये सब कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर ये डरे हुए शासक हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल डरे हुए नहीं हो सकते। अगर डरे हुए शासक हैं तो हिटलर की स्थिति देख सकते हो, उन्होंने डर के कारण इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, इतने अंधभक्त पैदा कर दिए, इतने लोगों का समर्थन इकट्ठा कर लिया
कि उन्होंने लाखों लोगों के दिमाग में जहर घोर दिया देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे। और उस समय की फिर जर्मनी की हालत देख लेना, मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया भर की बातें चलती है, लेकिन पढ़ाई और शिक्षा रोजगार की बातें नहीं चलती। उस समय की छोड़ो, तुम वर्तमान की कोरिया की स्थिति देख लो, वहां पर क्या बातें होती है, तुझ पे मिसाइल छोड़ दूंगा, इस पे मिसाइल छोड़ दूंगा। वहां पर पढ़ाई लिखाई और शिक्षा और डेमोक्रेसी की तो बात नहीं होती। क्या आने वाले समय में हम भी ऐसी बातें करने वाले? अगर हमारे देश में तानाशाही आ जाती, मैं ये नहीं बोलता कि तानाशाही आ चुकी है, वो तो ध्रुव राठी जाने, ध्रुव राठी की वीडियो देख लेना आप, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि देश में तानाशाही आ चुकी है या ये हिटलर है या फिर ये एक तानाशाह है, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। ऐसा तो मैं आरोप लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी भैया देश में रहना। जिसने भी वर्तमान सरकार के खिलाफ कदम उठाया है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है और वो कहीं ना कहीं जेल में ठूस दिए गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा कदम तो भैया मेरी औकात नहीं है कि मैं इनके ऊपर आरोप लगा सकूं। लेकिन ध्रुव राठी जी की वीडियो देख के तो ऐसा ही लगता है। ये देखो, उन्होंने वीडियो, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, उन्होंने वीडियो में बताया है कि भाई साहब जब इनके आरोप साबित ही नहीं हो पा रहे, इनके आरोप, आप सबको पता है कि जो पीएमएलए एक्ट है 2018 उसमें संशोधन कर दिया गया है और उसमें संशोधन करके ये बोला गया है कि जब तक जो इंसान जिसे ईडी पकड़ के ले जाएगी वो खुद ये साबित ना कर दे कि मैं इनोसेंट हूं, तब तक उसे रिहाई ना दी जाएगी या बेल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आप सब जानते हो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में बंद है। मतलब कुल मिला के आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश दिख रही है तो सीधी सट, क्योंकि एक ही इंसान है जो वर्तमान में दिल्ली पर केंद्रित हुए, जहां संपूर्ण भारत में जब इनकी सरकार थी, भाजपा सरकार थी, तब भी दिल्ली में केजरीवाल जी ने सत्ता कायम कर रखी थी और खास करके यहां पे कायम करी इन्होंने, तो पंजाब में भी कायम करते। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो गई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समीकरण बिगड़ रहा था तो पार्टी को ही तोड़ देते। साम दाम दंड भेंट, जो भी हो मित्रों, हम तो बनेंगे, जीतेंगे। आप ठीक है, इन्हें ठीक है, समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है अरविंद केजरीवाल ने गलती की, शराब घोटाला जो भी उन्होंने किया, जेल भेज दिया आपने। लेकिन भाई साहब ये आप सब जानते हो सत्येंद्र चंद्र रेड्डी, श्रीमान सत्येंद्र चंद्र रेड्डी के इनको भी ईडी ने पकड़ा, जेल भेजा गया, लेकिन इन्होंने पहले 5 करोड़ की रिश्वत दी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, फिर इन्होंने कुल मिला के 34 करोड़ दे दिया अपनी जो कंपनी है अरविंदो फार्मेसी नाम से। तो ये तो भैया बाहर हो गए, इन्हें तो रिहाई मिल गई, बेल मिल गई, ऐसा कैसे हो गया भैया? फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रहे? ये देखो, ये नवीन जिंदल, जो थोड़े समय पहले आप सभी ने जाना होगा कि ये कोलगेट घोटाले में पकड़े गए थे, लेकिन इन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, कोलगेट घोटाला गायब हो गया, इनके ऊपर कोई दाग नहीं बचा। ये कैसे संभव है? ये तो समझ में नहीं आता यार, ये चल क्या रहा है? ये देखो ये अभिजीत जी हैं, ये ठीक है, ये तो नेता है यार, नेता तो आते जाते रहे, लेकिन ये अभिजीत जी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, है ना, लेकिन इन्होंने कुछ फैसला पहले दिया और इसके बाद फैसला देने के बाद ये फिर इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। मतलब अब तो न्यायाधीश भी भाजपा ज्वाइन कर रहा है भाई साहब देश में। मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। ये अपने अमोल कीर्तिकर जिनके भाई साहब इन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी, तो इन्हें 9 बजे कोई पार्टी 9 बजे ज्वाइन की, इसके बाद इनके पास 10 बजे ईडी का समन आ जाता है कि भाई साहब तुमने ऐसा किया, तो इन्होंने भाई साहब ने डर के मारे पार्टी चेंज कर ली। क्या करें? ये देखो आप, इसके अलावा ये कुछ नेता हैं, कुछ खतरनाक टाइप के नेता, जो बोल रहा है कि हमें 400 पार सीटें दे दो, हम संविधान में संशोधन कर दे, ताकि ये टंटा ही खत्म हो जाए यार, ये टंटा खत्म हो जाए। बार बार प्रधानमंत्री बनने का, रूस जैसी हालत कर दो तुम तो, रूस संविधान में संशोधन कर देता है, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं पुतिन सर, वैसे ही आप यहां पर प्रधानमंत्री बनने की टेंशन ही खत्म, चुनाव करने की टेंशन ही खत्म, तुम तो एक फाइनली इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, ताकि डेमोक्रेसी नाम की चीज ही खत्म कर दें हम तो। तुम तो वोट दो, 400 पार करो, और करेगी जनता, क्यों नहीं करेगी? हम हैं अंधभक्त, इस देश के बेहतरीन अंधभक्त, क्योंकि हमें तो कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ अंधभक्ति नजर आती है, भगवान का नाम नजर आता है। जिस टाइप से हिटलर ने लोगों के दिमाग में जहर भर दिया था ना, वैसा ही कुछ जहर वर्तमान की युवा पीढ़ी में भरा जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो इस जहर के शिकार होते जा रहे हैं। ये देखो, जिन्होंने भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, उनके 100 के ऊपर एफआईआर चल रही है, 6 अरेस्ट हो चुके हैं, क्या पता कल मुझे भी कर ले। लेकिन भाई क्या करें,
जब पूरा सारा देश मौन है, गोदी मीडिया के पास जाए, गोदी मीडिया के एंकरों को तो बिस्किट खिलाती और वो सिर्फ भौंकते हैं, वो क्यों भौंकने के अलावा कुछ नहीं करते। आप वो सुधीर चौधरी देख लो, कुल मिला के कुछ भी उठाता लाता है, लेकिन जहां एक्सीडेंट भी होगा ना जनता की गलती बता देगा, सरकार नहीं आना चाहिए, कोई भी उठा लो यार, वो सही नहीं। तो वर्तमान गोदी मीडिया की हालत देख लो भाई साहब, कुल मिला के देश का भंडाढार हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब आपके पीछे लाठियां पड़ेंगी ना, तब पता चलेगा कि तानाशाही होती क्या है। अभी तो आप मत जागो, अभी तो आप देखो क्या फालतू वीडियो, क्यों देखे, क्या 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 कर लेंगे। देश में खूब तो चल रहा है, कुछ खूब नहीं चल रहा है, तुम्हारे पेपर लीक हो रहा है, दुनिया भर की घटनाएं हो रही है। देखो लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है यार, आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है वो छीन ली गई। तो फिर लोग डरे हुए हैं बोलने से पहले कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी। ये किस देश का लोकतंत्र। ये देखो, ठीक है यार, ईडी समझ में आता है, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन में तक भ्रष्टाचार हो रहा है। ये देखो, ये जो नए जो अपने अपने ज्ञानेश्वर कुमार और ये सुखबीर संधू जो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन में जो चुने गए हैं, आयुक्त बनाए गए, मुक्त आयुक्त नहीं आयुक्त बनाए गए हैं, ये भाई कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर काम कर चुके हैं, इसके बाद इन्हें आयुक्त बनाया गया है। तो भाई साहब यहाँ इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा जा रहा, क्या है। जब यार न्यायपालिका नहीं बच रही, न्यायपालिका के जज आके भाजपा ज्वाइन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या चीज है। अपनी मुझे कुछ नहीं करना, देश में क्या करना है। भारत तो महान है, क्या कहने से मान हो जाएगा, क्या विश्वगुरु कहने से बन जाएगी। ये देख लो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है कि भाई साहब डेमोक्रेसी रहने दो, फ्री वोट करवाओ। ये देखो कभी अमेरिका कह रहा है, कभी यूएसए कह रहा है, कभी यूएन कह रहा है। ये देखो यूएसए की पोस्ट, कभी जर्मनी ट्वीट कर रहा है, कभी कोई कह रहा है। ये देखो सब। दूसरी बात ये कि आने वाले समय में कुछ यूट्यूबर है, ध्रुव राठी हुए और सारे यूट्यूबर है बेचारे, देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अपनी जान दांव पर लगाकर। लेकिन आने वाले समय में ऐसा बिल आ जाएगा जिसमें आप कोई भी कंटेंट प्रस्तुत करने से पहले सरकार के पास आपका चैनल रजिस्टर्ड होगा। इसके बाद आप फेसबुक, ट्विटर, यहां तक कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालोगे तो पहले एक कमेटी बाकायदा आपकी वीडियो की जांच करेगी, इसके बाद आपकी वीडियो पब्लिश हुई। मतलब सीधा सट मतलब है, आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। आपकी मैंने बोला था ना, आपकी आवाज अगर अभी में उठी ना आपकी आवाज, तो उठने से पहले आने वाले समय में दबा दी जाएगी। यही तो तरीका है दबाने का, और कौन सा तरीका है। जब आपकी वीडियो लोगों तक पहुंची नहीं पाएगी, लोगों को जैसा बोला जाएगा, अंत वक्ति में ऐसा जहर बोल दिया जाएगा कि आने वाले समय में है ना ऐसी स्थिति होगी कि नौकरियां तो छोड़ो यार, लट पड़ेंगे सब में। लट क्या, आप मिसाइलों की बात करोगे, दुनिया भर की फालतू, मतलब कुल मिला के विकास की बात नहीं होगी, डेमोक्रेसी की बात नहीं होगी, लोकतंत्र की बात नहीं होगी इस देश में, अगर भारतीय जनता अब भी न जागे। ये भाई साहब है, ठीक है, हमें आप बहुत पसंद है, हमें पता है आप बहुत पावरफुल नेता है और दुनिया भी आपको मानने लगी है। आप इतने सक्षम है, मन की बात में सब बात करते हैं, अपनी तारीफें कहते कहते या लेते लेते या देते देते आप थकते नहीं, लोगों से सुनते सुनते भी थकते नहीं। आप सेल्फी के इतना शौक है कि आप आगे जाते हो, कभी रेल की झंडी बताते हो, रेल मंत्री को हटा दो, हमें दिखा दो। मीडिया के सामने एक वीडियो आपने देखा होगा कि जब इन्हें फोटो नहीं खींचा गया और मीडिया को अंदर नहीं पहुंचाया गया तो इन्होंने क्या हालत हो गई कि आपको अंदर नहीं पहुंचाया। अरे भाई साहब यार, क्या करना चाहते हो इतनी इमेजों का, इतनी तो यार कोई आलिया भट्ट भी अपनी सेल्फी नहीं लेती जितनी तो आप लेते हो। मीडिया के सामने आना चाहते हो, 24 घंटा मीडिया बने रहना चाहते हो। मतलब अगर कुल मिला के अगर आपके सामने मीडिया ना पहुंचे जाए, कैमरा ना पहुंचा जाए, तो आपकी क्या हालत होगी यार। मैं तो ये सोच के घबराता हूं अगर आपको मीडिया ना मिले और कैमरा ना मिले तो। ठीक है, मन की बात कर लेते, मन की बात में आप सब अपनी तारीफें करेंगे, गोदी मीडिया भी है, दुनिया भर की सबकी तारीफें करोगे, आप दुनिया भर की फालतू बातें करोगे, लेकिन आप मणिपुर की बात नहीं करोगे। आप, हाँ, अभी एक और वीडियो आया था कि वो आपने एड देखा होगा कि उसमें बोल रही है कि पापा 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 मोदी जी ने बाढ़ रुकवा दी, बाढ़ रुकवा दी। अरे जाकर देखो, बाढ़ रुक गई। अरे ठीक है, वो बाढ़ रुकवा दी होगी, मणिपुर की हिंसा रुकवा दी। बाहर रुकवाना तो छोड़ो, तो मणिपुर की हिंसा रुकवा दी। जो सोनम वांगचुक जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया, वो बेचारे 21 दिन का अनशन करके उठ गए, वहां पर तो आप गए नहीं यार। मतलब मन की बात में पेपर लीक की बात करो, मन की बात करना है, पेपर लीक की बात करो, बेरोजगार युवाओं पर डंडा पड़ रहा है उसकी बात करो, किसान आंदोलन की बात करो, किसान बेचारा किसान क्या करे, मजदूरों की बात करो, किसान तो बेचारा धरने पर बैठा है, क्या कर सकता है, युवा भी धरने पर बैठा है। इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। आने वाले समय में जहां विश्व गुरु की कल्पना करते हैं देश के बारे में, मुझे लगता नहीं विश्व गुरु कैसे बनेगा। जो भी
कुछ भी बोलता है उसके ऊपर आप फालतू के FIR चला रहे हो, ईडी चला रहे हो, IT भेज रहे हो। यहाँ तक कि आम जनता को नहीं छोड़ रहे हो यार, नेताओं को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं पकड़ रहा हो यार। मतलब क्या साम दाम दंड भेंट से चुनाई जीतना सब कुछ रह गया है इस देश में यार। लोकतंत्र मतलब जिन महान हस्तियों ने, महापुरुषों ने, किसी ने अपने प्राणों की बलिदान दिया, किसी ने अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों की लाठियां खाई और इस महान भारत को स्वतंत्र कराया। क्या इसी दिन के लिए कराया था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी डेमोक्रेसी चाह रहे थे ये लोग? अंग्रेजों की लाठियां इसलिए खा रहे थे, कोई फांसी पर फंदे पर इसलिए चढ़ गया, कोई किसी ने गोली मारकर खुद को शूट इसलिए कर लिया ताकि अंग्रेजों से ना मरे। अरे भैया, अंग्रेजों से सबसे इन महापुरुषों ने जिस देश को आजाद कराया, क्या वो देश यही है? इस देश की कल्पना की थी इन्होंने? कभी नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने वो देश की कल्पना की थी जो प्राचीन काल में बताया जाता है ज्ञान देता भारत, विश्व गुरु भारत के रूप में। लेकिन कौन सा भारत? यहां लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। आर्टिकल 19 का तो हनन टोटल रूप से हो रहा है यार। लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, कुछ भी बोल दो सरकार के खिलाफ, आप डायरेक्ट जेल में जाओगे, आपका अता पता ही नहीं बच रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप अपनी आत्मा को मारकर बैठ जाओ, मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ जाओ। कुल मिलाकर इस देश में डेमोक्रेसी तो बचनी नहीं वाली। अगर डेमोक्रेसी बचाना है तो विपक्ष तो कमजोर हो ही चुका है। विपक्ष के रूप में अब जनता सामने आए। भैया, देश की जनता में ही ताकत है, आपके वोट में अधिकार है। बताओ भाई, मैं ये नहीं कहता कि वर्तमान सरकार के जो भाजपा लाओ, तो कुल मिला के तुम भाजपा लाओ या कांग्रेस लाओ या और कोई सी पार्टी लाओ, लेकिन सत्ता में किसी भी पार्टी को लाओ, लेकिन विपक्ष को मजबूत रखो ताकि सरकार पर लगाम लगाया जा सके। आपने देखा है कांग्रेस को भी एक बार लाके इमरजेंसी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय भी क्या हालत हुई थी, वो भी एक तानाशाही प्रवृत्ति की हो गई थी, और वर्तमान में भी आप हालत देख रहा। तो मैं ये नहीं कहता कि फिर आप कांग्रेस को एक तरफा पहुंचा दो या अन्य पार्टियों को एक तरफा पहुंचा दो, बिल्कुल मत पहुंचाना, गलती मत करना, लेकिन इतना जरूर करना कि 400 पार मत करना। इतना कर लेना भाई साहब कि विपक्ष में जिसको भी बिठाओ उसको मजबूत रखो ताकि इन विचारधाराओं पर अंकुश लगाया सके, देश में डेमोक्रेसी बच सके, लोकतंत्र बच सके। और आवाज उठाओ भैया, ये नेता जो जेल में बंद हो गए इन्हें बाहर निकलवाओ, जिनके फंड सीज हो गए उन्हें रिलीव करवाओ, ताकि एक तरह से स्वतंत्र रूप से इलेक्शन तो हो सके। जनता क्या चाहती है ये तो पता चल जाए। इन महापुरुषों ने जो बलिदान दिए वो व्यर्थ ना जाए। ये महापुरुषों को तो याद कर लो, इनके बलिदानों को तो याद कर लो, किसी को याद करे ना करे, जिन्होंने लाठियां खाई, अपने प्राण नौछावर कर दी। क्या क्या नहीं किया इन्होंने देश के लिए, अपना सब कुछ नौछावर कर दिया। लेकिन इस देश में हाय रे तानाशाही, बढ़ती तानाशाही, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, छीन लिया गया। क्या चल रहा है? जाग जाओ यार, नहीं जागोगे ना आने वाले समय में पता चलेगा, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो मजाक में ले लो, अनभक्ति में ले लो, खुशी में ले लो, लेकिन जब अनभक्तों के ऊपर ही लाठियां बरसेंगी ना, कोई किसी के सगा नहीं होता राजनीति में, ध्यान रखना। आज तुम्हारा, कल किसी और का, और कल किसी और का, और सत्ता भी किसी की परमानेंट नहीं होती, सत्ता भी बदलती करती रहती। तो अनभक्ति को छोड़ो यारो, देश को जगाओ, अपने बच्चों का भविष्य सोचो, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सोचो। बाकी तो यार अगर मुर्दाएं आत्मा हो चुकी है, इंसान जिंदा हो तो उसे समझाया जाता है, लेकिन अगर मरी चुकी है इंसान की आत्मा और बेच चुके हैं अपने धर्म, अपनी आत्मा को, तो उन लोगों को क्या जगाना भाई। जो चल रहा है चलने दो भैया। बाकी जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। जब तक सांसें और दम है तब तक तो बात उठाएंगे, चाहे देश का युवा सुने या ना सुने, लेकिन इस बेरी सरकार को तो सुनाना पड़ेगा भाई। इस बेरी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, इसके कानों में ये आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि आने वाले समय में आप इस देश के तानाशाह नहीं बन सकते, आप सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तानाशाह बिल्कुल नहीं बन सकते। और इस देश की जनता का पावर बताना पड़ेगा। जनता का पावर है वोट, अगर आपके वोट में ताकत है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, मजे लो, एंजॉय करो, एंजॉय इट। बाकी रील देखने का काम आपका बढ़िया चल रहा होगा, उससे फुर्सत मिल जाए तो देश के बारे में सोच लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, देश जाए गर्त में। मजे करो, रील देख लो जाके।